Safira Pakistan. Program focus on the life and achievement of Pakistani American. Safira Pakistan. जी क्लिनिक ऑलरेडी इन प्लेस है और वहाँ पे इंशाल्लाह एक डॉक्टर की पूरी कोशिश है कि वो हमेशा रहेगा और मेडिसिन जो है वहाँ की ताकि मेडिकल और हेल्थ केयर नीड्स जो है वहाँ की पूरी हो सकें विच एड्स टू द प्रॉब्लम जो इकानमी उनके लिए बर्डन करती है और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है वो स्कूल बच्चे क्यों भेजें उनके इतने खर्चे अगर और हो रहे हैं तो मेन फोकस यही है कि एजुकेशन जब तक एजुकेशन नहीं होगी हालात नहीं बदलेंगे आप कुछ भी कर लें डॉक्टर आप जिंदगी भर प्रोवाइड करें but the need will still I heard that there's 2 doctors working there and Save the Innocent group is paying salary. जी हाँ एक डॉक्टर है वहाँ पर और उनकी सैलरी हम लोग देते हैं और मेडिसिन जो है वो भी हम लोग दे रहे हैं अच्छा जी जी तो कौन वो under the supervision of some people is a medical related project नहीं कोई सुपरविजन वहाँ पे as such नहीं है लेकिन वो लाइसेंस डॉक्टर्स हैं qualified MBBS हैं MBBS डॉक्टर्स हैं जो वहाँ काम करते हैं तो they are licensed to work anywhere in Pakistan so वो अपना काम कर रहे हैं जो प्रोग्रेस है जब हम जाते हैं या कोई और जाता है हमारी टीम जब जाती है तो we make sure कि मेडिसिन इन स्टॉक हैं जो ज़रूरियात हैं उससे लाके कि वो पूरी हो रही हैं फॉर एग्जांपल हमारा डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन है तो टेस्ट स्ट्रिप्स की फॉर एग्जांपल ज़रूरत पड़ती है तो चेक एंड बाउंस थोड़ी बहुत रखी हुई है गुड तो नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक और जाने से पहले आपको दिखाते हैं थोड़ी वीडियो ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंध ये सांगड़ का इलाका है और नीलोफर अहमद जो है बहुत मेहनत से लगन से काम कर रही हैं अल्लाह ताला ने हिम्मत दे हौसला दे और जो भी पाकिस्तान के लिए काम करता है सफ़ीर पाकिस्तान उसको 100% सपोर्ट करता है जो भी उसके दायरेकार में आ सकता है अगर आप भी कुछ इदारे की हेल्प करना चाहें तो प्लीज़ डू सो A cow gives about 5 gallons of milk a day. They can use 2 gallons for their family and sell the rest to provide them 100 rupees a day. That would amount to an alternative income of 3,000 per month, which will help to eliminate their poverty and allow them to send their children to school. In a short time, the calf will grow and can be sold for a net profit of 10 to 12,000 rupees. 22 families were each given a goat with its baby. In addition to the milk, the goat bears babies twice in 1 year. These babies grow fast and are worth 2,000 rupees in a short while. Thus, an average of 2 babies gives a net profit of 4,000 rupees. Along with the goats, the 15 chickens will provide them with immediate income, as the eggs will sell for 2 rupees each, providing them 20 rupees each day and 600 rupees each month. नीलोफर ये बताइए कि what is your future plan? फ्यूचर में हमारे यही है कि इस स्कूल को आगे ले जाया जाए मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं 2-3 इलाकों में प्राइमरी स्कूल ओपन करके छोड़ दूँ मेरे ख्याल से प्राइमरी स्कूल डजंट मेक मच डिफरेंस ना इन लोगों की लाइफ में तो मेरा जो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया इसको पहले वहाँ तक पहुँचाया जाए कि उससे फ़ायदा हासिल किया जाए इस स्कूल को मैट्रिक तक पहुँचाया जाए और उसके लिए हमें 1 एकड़ ज़मीन मिल रही है हम उस पर इमारत बनाना चाहते हैं और अभी हमने इस साल एस्टिमेट निकलवाया है अगर हम अभी 3 कमरे बनवाएं हल्का सा बरामदा बनवाएं तो हमें पाकिस्तानी 10 लाख रुपए की ज़रूरत है जो कि वी आर शॉर्ट और हमारा प्लान है कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास फंडिंग आती जाए उस तरह हम कमरे बनवाते जाएं और उस स्कूल को मैट्रिक तक ले जाएं ताकि यहाँ से बच्चा जिसमें टैलेंट है वो आगे निकल सके अच्छा ये बताइए कि आपने कभी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टेक्ट किया I mean, have you ever been in contact to any government organization in Pakistan? No. Let's say the Sanger district, definitely there is a city, there is a mayor, there is a city council. Have you ever been? नहीं मैंने अभी तक किसी को हमने गवर्नमेंट की या उस पर लेवल पर ना यहाँ ना वहाँ अप्रोच किया जो भी काम हो रहा है कम्युनिटी बेस्ड क्यों नहीं किया आपने कभी कोशिश की कि वहाँ कोई ऐसा हैंडीक्राफ्ट सिस्टम शुरू किया जाए जिसमें वो लोग चीजें बना के शहर भेज दें और उसकी आमदनी हासिल हो I know that you give them a cow, a chicken and बछड़ा जो भी दिया है ताकि उसको पालें बड़ा करें बेचें
दूध निकालें, दूध इस्तेमाल करें और बेचें, जी लेकिन इसके अलावा आपका कोई प्लान है कोई ऐसा इंडस्ट्रियल होम कायम करने का कि ख्वातीन कोई दस्तकारी बनाए? और इंशाअल्लाह, इसलिए कि वहाँ की ख़वातीन बड़ी हुनरमंद हैं और उन्होंने ये सजेशन भी दिया था हमें कि इस तरह का कोई छोटा सा इनके लिए बनाया जाए वहाँ पर जहाँ वो काम करें और फिर उसे मार्केट किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह फ्यूचर में अगर हम इस काबिल हुए कि हम उस तरफ तवज्जो दें तो हम लोग ज़रूर वहाँ पर भी काम करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा थीम है वो है एजुकेशन, चेंज द जनरेशन। so you are total focus on the education. You take care of that, and you have to train the parents, families, mom and dad of that children. जी हाँ, वहाँ पेरेंट टीचर तो बच्चे इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं पढ़ने वाले? आप यकीन नहीं करेंगे, इतने माशाल्लाह बच्चों में मोटिवेशन है और वो हैं भी बड़े स्मार्ट बच्चे। जब मैं इस साल गई थी, जब स्कूल पिछले साल खुला था, इस समर में मैं गई, मैंने पर्सनली चेक की वहाँ पर प्रोग्रेस, बच्चों से पूछा। मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि वो बच्चे जो कभी उर्दू का अल्फ़ाबेट नहीं जानते थे, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, उनसे मैंने इंग्लिश के वर्ड्स पूछे, जैसे रेड है, टेबल है, हैन है। उन्होंने ना सिर्फ मुझे स्पेलिंग्स बताए बल्कि उनके मायने भी बताए। मैथ्स में ये बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। आप वहाँ हमारे स्कूल में एक बच्चा है जो वेस्ट टाउन पैरालाइज है, उसके वालिद साहब उसे एवरी डे अपनी गोद में ले आते हैं और ले जाते हैं। That shows you कि वो बच्चे कितना पढ़ना चाहते हैं। और जब मेरा लास्ट ट्रिप था तब मैं अपने दोनों बच्चे वहाँ ले गई थी और मेरे बच्चों ने उन लोगों से क्वेश्चन किए। मेरे बेटे ने उसी लड़के से मैथ्स का क्वेश्चन किया और उसने इस तरह से जवाब दिया, और देन उसने मेरे बेटे से क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ योर नेम? मतलब दैट वाज रियली अ मोमेंट इन इंग्लिश, व्हाट इज़ योर नेम? वो बच्चा जिसे उर्दू भी ठीक से नहीं आती ना, उसने मतलब एक अमेरिका से आए हुए बच्चे से उसका कॉन्फिडेंस देखें। बेशक टीचर ने उस लेवल पे उसे रटवाए होंगे कुछ, लेकिन दैट वाज द कॉन्फिडेंस दैट आई वांट देम। मैं चाहती हूँ कि इनमें ये बिल्ड हो ना कॉन्फिडेंस, आगे जाके वो फाइट करें अपनी लाइफ के लिए, अपनी जो इनकी परेशानियाँ हैं उनसे खुद लड़ें। और ये बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं, बिजली नहीं है वहाँ पे। अच्छा, बिजली नहीं है वहाँ पे, सड़कें नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। और टीचर मुझे बता रहा था कि एक बच्चे मड हाउस में रहते हैं, they live in mud houses. बाथरूम तक नहीं है वहाँ, ख़वातीन को जंगल से जाना पड़ता है बाथरूम के लिए। So sad. अच्छा, तो क्या मैसेज आज के इस प्रोग्राम में हमारे देखने वालों को, जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, क्या खुसूसी मैसेज आप देना चाहती हैं? मेरा सबसे पहला मैसेज तो ये है कि हमें से बहुत से लोग सोचते हैं ना हम कुछ करें लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो वेट मत कीजिए किसी चीज़ का कि कोई और आके करेगा ना। मैंने जो काम शुरू किया, मैं जानती हूँ, मैं खुदा जानता है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसी ने मेरी मदद की। उस मुश्ताक मेरे शौहर इतने, मतलब अगर वो मेरे साथ कोऑपरेट ना करते, अंडरस्टैंडिंग ना करते तो सवाल ही नहीं था ये सब कुछ होता। सो सबसे पहला शुक्र तो खुदा का कि उसने इतना अच्छा शौहर मुझे दिया है। और मतलब डोंट वेट ना, गो हेड, आपके दिल के जो जज्बे हैं उसके साथ जाइए और खुदा पर तवक्कल कीजिए और वो काम होगा। अब ये जो स्कूल खुला है इसमें से अगर 3-4 बच्चे भी आगे निकल गए मेरे लिए इनफ है। मैं समझूंगी मेरी कोशिशें जो है। आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज ये है कि एक तो आप डोनेट करें, फिर डोनेशन के लिए प्लीज़ चेक भी करें। हम तो आपको सिक्योरिटी दिला रहे हैं कि आपका पैसा यहाँ वहाँ यूज़ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बहुत सी जगहों पर ऐसा हो जाता है जिससे लोगों को शिकायत होती है। तो डोनेट करने के बाद उसे चेक भी कीजिए और डोनेशन में हेजिटेट ना करें। पैनी भी है, पाई भी है, रुपया भी है, प्लीज़ डोनेट कीजिए। Okay. Do you have any message to the audience about this project, Save the Innocent People in Pakistan? I would just say that I have been so impressed with Niloufer's motivation and her passion for the young people worldwide, really. She's starting in Pakistan, but I know that she is thinking of all the children who are caught in situations where they're not fed well and they're never going to go to school, and she knows that they need to have a better life. मुश्ताक साहब, आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज होगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बल्कि लोग सोचते हैं कि मैं करूँगा, don't hesitate, don't stop, just start, take the first step. आपको, you'll find people to help you, and Allah will help you, and you can do whatever you like. So not just donate, but try to do something for yourself too.